रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब की सरजमीन पर आंख खोली तो सिर्फ अल्लाहु अकबर, अरब में चंद लोग लिखना और पढ़ना जानते थे और 23 साल की कलील मुद्दत में रसूलुल्लाह ने 1,40,000 लोगों के हाथ फरमा दिया। और एक बात ये भी याद रखें, लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाता है, ये झूठ है। इस्लाम ने कभी औरत की तालीम पे पाबंदी नहीं लगाई। आज लोग ट्रक के पीछे लिख रहे हैं, गाड़ियों के पीछे लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुम्हें 1450 साल के बाद शऊर आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बेटी बचा कर भी बता दिया, बेटी पढ़ा कर भी। जब औरों की बेटियां शौहरों के साथ चिताओं पर जलाई जा रही थी जिंदा, जब औरों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, जब औरों की बेटियां चर्चों में सूली दी जा रही थी, चर्चों में फांसी दी जा रही थी, फादर और पॉप के हवस का निशाना बन रही थी, उस वक्त मेरे नबी ने बेटी को इतनी इज्जत अता फरमाई, इरशाद फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो खुशी करे, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं जिंदाबाद। नमाजी को ये बशारत नहीं दी, हाजी को ये बशारत नहीं दी, गाजी को ये बशारत नहीं दी, शहीद को ये बशारत नहीं दी। मेरे आका ने बेटी के बाप को कहा अगर देखना है तो देख लो। मेरे हुजूर ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को आपस में दो उंगलियों को यूं मिला करके कहा बेटी का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। मगर कौन सा बाप जो बेटी को नौसत समझता है, वो नहीं। जो बेटी को बेबरकती समझता है, वो नहीं। जो बेटी को दूसरे नंबर का दर्जा देता है, वो नहीं। जो बेटी को डांटता है, वो नहीं। जो बेटी को गाली देता है, वो नहीं। बल्कि आका ने फरमाया जो बेटी का हक अदा करता है वो बाप और मैं मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीब होंगे जन्नत में जैसे ये दो उंगलियां करीब है। और हुजूर ने सिर्फ बेटी के लिए तालीम नहीं दी बल्कि बेटी की इज्जत करके बता दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने बेटी को प्यार कितना दिया, बेटी से मोहब्बत कितनी फरमाई, बेटी की ताज़ीम कितनी फरमाई। अल्लाहु अकबर। जिब्रील क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए, सिद्दीक क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए, फारूक क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए, उस्मान क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए, अली क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए, बैतुल मुक़द्दस में अंबिया क्यों खड़े हैं हुजूर के लिए। लेकिन हुजूर जिसके लिए खड़े हैं उसे सैयदा फातिमा मेरे नबी बेटी के लिए उठ करके खड़े हो रहे थे। खड़े नहीं हो रहे थे। मेरे आका हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब भी सैयदा फातिमा आती तो हुजूर उठ करके खड़े हो। हुजूर यानी एक दो मर्तबा की बात नहीं है। झारखंड वालों, मैं इस पर आपको ये नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये बात इतनी बड़ी है कि इस पे पत्थर भी सुभान अल्लाह बोले। तवज्जो फरमाए, गौर कीजिए, एक दो मर्तबा की बात नहीं। सैयदा आयशा कहती है जब जब सैयदा फातिमा आती हैं तब तब हुजूर उठ के खड़े, तब हुजूर उठकर खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि पेशानी चूमते हैं। बेटी से मोहब्बत का सलीका सिखा रहे हैं। और तुम क्या जानो बेटी बचाना, ये ट्रक में लिखने से कोई बेटी बचती है?
अगर तुम्हें बेटियों से प्यार होता तो जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती उस पे बमबारी न की जाती। क्या कहना है हजरत? अगर तुम्हें बेटियों से प्यार होता तो तुम बेटियों के साथ इज्तिमाई इस्मतदारी न करते, गैंग रेप न करते। अगर तुम्हें बेटियों से प्यार होता तो तुम बेटियों की आबरू से न खेलते। बेटी से प्यार इसको कहते हैं। मेरे नबी उठ करके खड़े हो जाते हैं और फिर कहते पेशानी चूम कर, फिदा क्यों उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। या रसूल अल्लाह, ये मकाम दिया बेटी को। और एक बात और अर्ज करूं, नबी उठ करके दुनिया में खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, बेटी को मकाम देना इसे कहते हैं, बेटी को मर्तबा देना। जब क़यामत के दिन किसी की कोई इज्जत नहीं होगी, सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, है ना, सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। उस वक्त अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी से गुजर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हुजूर ने बेटी को बचाया और बेटी को कितना पढ़ाया। तवज्जो, यहाँ आजकल लोग कहते हैं बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे। मैंने कहा हुजूर ने बेटी को इतना पढ़ाया, जब सब चुप रहे तो हुजूर की बेटी बोल पड़ी। क्या कहना? हुजूर की महफिल, हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं इस्लाम बेटी को नहीं पढ़ाता। मैंने कहा जब तुम बेटियों को जला रहे थे तब मेरे नबी ने इतना पढ़ाया कि जहां बाबे मदीनतुल इल्म अली भी चुप रहे, क्या कहना है? जहां अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर भी चुप रहे, उस मसले का हल नबी की बेटी ने पेश किया। क्या कहना है? हदीस पाक है, एक हदीस आप अक्सर सुनते रहते हैं, फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। ये सुना आपने मुहर्रम शरीफ में अक्सर सुना। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है? इसलिए कि जब इंसान खुश होता है तो अपनी औलाद के लिए कहते हो मेरा लाल और मेरा जिगर का टुकड़ा और मेरा चांद और मेरा प्यार, ऐसे कहते हैं कि नहीं अपना अपनी। तो ये कब होता है? जब बहुत बड़ा प्यार दिल के अंदर होता है तब। तो हुजूर ने ये कब कहा होगा कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा, ये कब कहा? उसका बैकग्राउंड सुनिए, उसका पस मंजर सुनिए। रसूलुल्लाह की महफिल सजी है और हुजूर अपनी महफिल में एक सवाल करते हैं, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हुजूर सवाल कर रहे हैं, हुजूर सवाल कर रही है औरत के लिए। आका का सवाल है, सवाल मेरे भाई फरिश्ते का नहीं है। जिसके सामने फरिश्ते चुप हो गए थे उसकी भी जान ने सवाल किया है। क्या कहना है? हजरत आदम फरिश्तों को चुप कराते हैं और जो आदम की भी जान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये समझने की बात है, इल्मे आदम और इल्मे मुस्तफा दोनों बराबर नहीं है। हजरत आदम का सारा इल्म मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। अब क्या समझते हैं? हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी, कि ये लौहे महफूज और कलम का इल्म नबी के इल्म का एक हिस्सा है। तो जब लौहे महफूज का इल्म हिस्सा है तो हजरत आदम का इल्म तो पूरे लौहे महफूज को समेटे हुए नहीं है ना? है? बताएं तो सही क्या फर्क है दोनों के लिए, वो भी सुन लो। और एक बात में, बात आगे बढ़ाने से पहले तवज्जो आपकी तवज्जो तो है ना मेरी तरफ? हाँ, तो तवज्जो है तो तवज्जो लगनी भी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप कुछ और सुनने के आदि, अल्लामा साहब ने मुझे किसी और रास्ते पे डाला है, तो मैं आपके सामने वही बात कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ों साल के इबादत करने वाले फरिश्तों पर हजरत आदम को फजीलत दी और अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा,
मैं जमीन पर अपना खलीफा, अपना नायब बनाने वाला हूं। गौर फरमाए, मैं अपना नुमाइंदा बनाने वाला हूं, अपना खलीफा, अपना नायब, अपना नुमाइंदा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने कहा मौला उसको तू बनाएगा। वो पूरी लंबी दास्तान है, कुरान मुकद्दस में जगह जगह आई है, पहले पारे में तो बड़ी तफसील है उसकी, फिर और भी आगे आई है। तो कहा तू उसको बनाएगा जो जमीन पे जाके फसाद करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ठीक है। उसके बाद जब आदम बन गए, अच्छा आदम को बनाया मट्टी से। तवज्जो करना, तवज्जो आपकी बहुत खास तवज्जो। किसी आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे तो चूंकि इल्मी पॉइंट है ना, इल्मी निकात है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं समझा सका तो कामयाब है, क्योंकि तकरीर तो वही है जो समझाने में कामयाबी, वरना सर पे से जाए तो फिर क्या बात है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने बनाया। ध्यान देना, फरिश्ते हजारों लाखों करोड़ों साल से पहले से हैं, इबादत कर रहे हैं। फरिश्तों के सामने बना, छुपा के नहीं बनाया, सामने बनाया। अच्छा फिर फरिश्तों को ही ड्यूटी दी, बना रहा है खलीफा, फरिश्तों को ड्यूटी दे रहे हैं मट्टी उठा के लाओ। और मट्टी फिर मट्टी है। आप समझते हैं मट्टी किसे कहते हैं? जिसकी कोई कदर नहीं होती उसको मट्टी कहते हैं। ध्यान देना, कहीं ले जाना है आपको, तवज्जो करना, साथ चले। अल्लाह करे हजरत सरकार नैय्यर मिल्लत के फैज़ व फ़यूज़ व बरक़ात से आप इस गुफ्तगू को समझ सकें। खानका है और इल्म की बात खानका ही में हो सकती है ना? इल्म की बात खानका में ही हो सकती, क्योंकि जितने इल्म वाले निकले हैं जो सुधरे हुए हैं सब खानकाई। क्या कह रहे हैं? हाँ, जितने इल्म वाले सुधरे हुए हैं सब खानकाई है। और जो इल्म वाले हैं और खानकाई नहीं है वो सुधरे हुए नहीं है। वजह, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन खानकाई नहीं है, तो बहक गए। क्यों? इसलिए कि इल्म को बर्दाश्त करने के लिए ज़र्फ चाहिए। क्या कहना है? और जहां ज़र्फ नहीं है, जो जरा सा पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकालना। थोड़ा सा इल्म क्या आया, थोड़ा सा इल्म क्या आया, खानकाई नहीं था, कहने लगा मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह। थोड़े से इल्म पे कहा मैं नबी की तरह, नबी मेरी तरह। लेकिन जो खानकाई था, अरे क्या उनकी तरह कोई हो ही नहीं सकता। सरवर कहूं के मालिक, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे, उम्मीद के कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामिल गरीबा को तू शरफ, बेकस नवाज के सिवो वाला कहूं तुझे, मुजरिम अपने अफ़्सों का सामा कहूं शहा, बेकस नवाज के सिवो वाला कहूं तुझे। और तेरे तो वास्ता आए बेतनाई से बरी है राव मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। सुन लेना, इल्म वाला बिगड़ के कहता है नबी मेरी तरह। इश्क वाला अगर खानकाई नहीं है तो वो भी बिगड़ के कहता है नबी खुदा की तरह है। इश्क के नाम पे वो बिगड़ा जो खानकाई नहीं था, इल्म के नाम पे वो बिगड़ा जो खानकाई नहीं था। लेकिन जिसे दुनिया अहमद रजा कहती है वो दर्सगाही भी था, खानकाही भी था। जब कहा क्या क्या कहूं तुझे, क्या कहना है? तो लोगों के कान खड़े हो गए। जैसे ये गांजा चरस भंग पीने वाले अड़गम दड़गम लोग इश्क के नाम पे क्या क्या में क्या क्या बकते हैं, तो तू क्या कहेगा अहमद रजा? तो अहमद रजा कह रहा है मैं सिर्फ खानकाई नहीं हूं, मैं दरसगाही भी हूं, कब्रस्तानी नहीं हूं, दरसगाही हूं, और खाम खाई नहीं हूं, खान खाई हूं। क्या क्या कहूं मैं, उसने क्या क्या कहूं मैं, अपनी तरह कहा, इसने क्या क्या कहूं मैं, खुदा की तरह कहा। लेकिन जो दरसगाही और खानकाई दोनों था, उसने कहा क्या क्या कहूं तुझे, तो लोगों के कान खड़े हो गए। तो तू क्या क्या कहेगा, तो कहा लेकिन
सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब। जहां सिर्फ इल्म है, इश्क नहीं है, वहां भी बर्बादी है। नबी को अपनी तरह का, जहां सिर्फ दावे इश्क है, इल्म नहीं है, वहां भी बर्बादी है। इसीलिए लोग, मैं इश्क नहीं कह रहा हूं, दावा इश्क कह रहा हूं, इसलिए कि इल्म के बगैर तो इश्क हो भी नहीं सकता। क्या कहना, इल्म के बगैर, यही तो प्रॉब्लम है। हमसे लोग इसलिए लड़ते हैं कि तुम मौलवी लोग ये बात क्यों कहते हो कि इल्म के बगैर इश्क नहीं होता। मैंने कहा मेरे भाई, आसान सी बात है, जिसे आप जानते ही नहीं उससे इश्क हो। क्या कहना है, क्या कहना है? अगर मैं आपको ये कहूं कि वो फला 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 अल्लामा मौलाना, और 4 सतर में तो 4 सतर में तो मैंने कभी किसी का नाम लिया नहीं, अपने पीर का नाम भी 4 सतर में नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल अगर 4 सतर के अलकाबात के बाद मैंने किसी का नाम लिया, उसको उससे आपको इश्क है, तो आप कहेंगे मैं उसको जानता ही नहीं हूं। जब जानता नहीं हो तो इश्क कैसे हो सकता है? ये जिसको जानते हैं उसी को तो, उसी से तो इश्क होता है। तो जानने ही को तो इल्म कहते हैं। क्या कहना है? जब आप जानेंगे नहीं तो इश्क होगा कैसे? जानेंगे तो इश्क होगा, जानेंगे तो मानेंगे, मानेंगे तो इश्क होगा। देखे बगैर इश्क हो सकता है, इल्म के बगैर इश्क नहीं हो सकता। क्या कहना है? उवैस ने देखा नहीं था, क्या लेकिन आलिमे रसूल जरूर थे। तवज्जो, देखा नहीं था। इल्म जरूरी नहीं है कि देख के हो, बगैर देखे भी हो सकता है। इसीलिए तो देखने वाले को कहा, जब देखने वाले ने कहा उवैस बड़ा आशिक बनता है, देखने क्यों नहीं आया? तो कहा हुजूर आपने तो देखा है ना, एक सवाल कर दूं, जवाब दे दो। तो कहा बोलो, तो बताओ नबी की भवें मिली हुई थी कि अलग अलग थी? आपने तो देखा है ना। उवैस ने देखा नहीं था, मगर आलिम थे नबी के, इल्म था नबी के बारे में। कहने वाले रो पड़े, कहा उवैस माजरत नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने देखा तो बार बार है, मगर अदब की वजह से उनके चेहरे पे नजर टिकती नहीं थी, बार बार झुक जाया करती थी। कहा मगर मैं बता सकता हूँ सरकार कि भवों का क्या आलम था। का बताओ? का नजदीक से देखो तो मिली हुई होती थी, और दूर से देखो तो जुदा जुदा होती थी। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनकी अबरू नहीं दो किबलों की। तो जहाँ इल्म नहीं है, सिर्फ दावा इश्क है, वहां भी गुमराही है। और जहाँ सिर्फ इल्म है, इश्क नहीं है, वहां भी गुमराही है। ये सैयद गुलाम सरवर साहब खानका से इल्म की आवाज इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ इल्म के साथ इश्क होगा, वहां रिजात की राहें हमवार हो जाएगी। क्या कहना है? जिंदाबाद। निकल के यस कर रहा था, फरिश्तों से कहा मट्टी उठा के लाओ। फरिश्तों से कहा मट्टी उठा के लाओ। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर कह रहा हूं, बज़ाहिर सबसे हकीर चीज मट्टी है। इतनी हकीर चीज से किसको बनाया? बोलो भाई, सर पे से जा रही है ना, जाने दीजिए। खानका में बैठे हैं, मैं तो करम गौस पाक के करम से सोचता हूँ कि समझ में आ जाए। समझ रही है कि नहीं समझ रही? या आ जाओ अपने असली उन्वान पे, 2-4 फजीलतें बयान कर देता हूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। बोलो भाई आ जाओ अपने असली उन्वान पे, ये इसी पे चलने दूं? बोलो भाई यही चलना चाहिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? हाँ, ये उलमा बैठे, बुजुर्ग बैठे, और अगर आपको नाराज होना है तो अल्लामा शहादत पे नाराज होना। क्यों? इसलिए कि इसरा पे उन्होंने ही डाला है। बहरहाल तवज्जो, सबसे हकीर चीज मट्टी होती है। जब किसी की हकारत बयान करनी हो तो क्या कहना होता है? वो तो मट्टी में मिल गया, उसका नाम तो मट्टी में मिल गया। जो मट्टी में मिल जाए वो बर्बाद होता है, जिसे मट्टी से बनाया जाए वो आबाद कैसे हो सकता है? क्या कहना, क्या नुक्ता है? अरे जिंदाबाद। हाँ, घर जाके इस जुमले की अहमियत सोचना। जिन्होंने सुना, जिन्होंने समझा, उन्होंने समझ लिया। जिसको मट्टी में मिला दिया जाए वो बर्बाद होता है, जिसे मट्टी से उठाया जाए उसने कब आबाद होना। लेकिन अल्लाह की शान, मट्टी से उठाया, मट्टी से बनाया, और कुछ नहीं छुपाया, सबके सामने रखा। क्या कहना? और फिर उनके बाद सब कुछ देने के बाद करोड़ों साल के इबादत करने वालों के सामने रूह डाली।
अब रूह डालने का किस्सा भी है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाऊंगा वरना उन्वान से हट जाऊंगा। रूह डाली, हाँ, लेकिन एक जुमले में सुन ले ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। हजरत इमाम राजी लिखते हैं कि जब रूह डाली तो रूह घबरा के वापस आई कि अल्लाह इस मिट्टी में अंधेरा बहुत है, मैंने नहीं रहना इसमें, मैं तो नूर की रहने वाली, मैं तो जन्नत की रहने वाली, नूर की रहने वाली तारीकी में कैसे रह सकती है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह जब वापस पलट कर आ गई तो पेशानी में नूरे मुहम्मदी रखा और हुजूर का नूर रख करके आदम को चमका दिया। और जब आदम चमक गए अब गई तो वापस नहीं आई। एक बात, जब तक नूरे मुस्तफा नहीं था रहना नहीं चाहती थी, जब से नूरे मुस्तफा आया अब आना नहीं चाहता, इसीलिए रूह निकलना नहीं। कोई मरना चाह रहा है, कोई मरना चाह रहा है, नूरे मुस्तफा है इसलिए रूह छोड़ के जाना नहीं चाह रही है। पहले आना नहीं चाहती थी अब जाना नहीं चाहती है। इससे पता चला कि नूरे मुस्तफा की बरकत क्या कहने हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रूह डाली तो सब फरिश्तों को कहा, अल्लाह ताला ने उनके आदम को इधर, फरिश्तों को इधर, और सारे सामान रखे, अशिया, सारे सामान का मतलब कुल्लाहा की अगर आप तफसीर देखें, पढ़े लिखे लोग यहाँ दरसगाह है, पढ़े लिखे लोग मौजूद है, खानका भी है, कि कुल्लाहा की तफसीर देखें तो पता चलता है कि पहले दिन से जो चीज बनने वाली थी और कयामत तक जितनी चीजें बनने वाली थी अल्लाह ने वो सब रख दिया। यानी अब इसकी तशरीह मैं कर सकता हूं अपने अल्फाज में, मतलब ये कि सुई भी रखी होगी और मोबाइल भी रखा होगा और कंप्यूटर भी रखा होगा। अभी तो मोबाइल और कंप्यूटर पे मैं रुक गया हूँ, मेरे बाद पता नहीं कयामत तक कितनी इजाजत होगी, वो सब रखा। यानी आज से 1000 साल के बाद अगर कोई मुकर्रिर कुल्लाहा की तफसीर करेगा तो वो अमीरुल कादरी की तरह नहीं करेगा, बल्कि वो और उन चीजों का नाम लेगा जो चीजें इजाद हो चुकी होगी। मेरे भाई तुम इन इजादात पे घमंड कर रहे हो, आदम के सामने वो पहले रखी गई है। क्या कहना है। हाँ, मोबाइल का इल्म तुम्हारे अब्बा दादा को था नहीं था, लेकिन तुम्हारे सबसे बड़े दादा आदम को था, क्योंकि कुरान कह रहा है सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने सारी चीजें रख दी और सब चीजें रखने के बाद फरिश्तों को कहा तुम सच्चे हो ना इस बात में कि तू आदम को खलीफा क्यों बनाएगा, वो जमीन पे जाके फसाद करेगा, तो आप बताओ इन चीजों का नाम क्या है, बताओ इन चीजों का नाम क्या है। फरिश्तों ने क्या जवाब दिया, सुब्हानक ला इल्म लना। शरीफ थे, हैं फरिश्ते शरीफ लोग थे, मासूम लोग थे, सच्ची बात कही, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तू पाक है, हमें कुछ भी इल्म नहीं है मगर जितना तूने दिया है बस उतना ही है, इससे ज्यादा हमें नहीं है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, आदम सामने पैदा हो गए, कोई छुपा ढका मामला नहीं, मिट्टी से पैदा हुए, 40 दिन तक के बरसात बरसाई, 39 दिन तक 39 डेज अल्लाह ने गमों की बरसात बरसाई, एक दिन खुशी की बरसात बरसाई। इसीलिए इंसान गमगीन ज्यादा रहता है, खुश कम रहता है, क्योंकि बरसात 39 दिन तक आप पर गम की हुई है। और एक बात याद रखना, आदमी खुशी में खुश रहे तो क्या खुशी है, आदमी तो गमों में खुश रहना सीखे, इसका मजा ही कुछ और है। हाँ, बेटे की शादी के मौके पे मुस्कुराना सबको आता है, अली अकबर का लाशा उठा के जिसने मुस्कुराया है उससे सीखो कि गमों में मुस्कुराना। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। आप खुशी के मुतलाशी क्यों हो, 39 दिन तक तो तुम पे गम की बरसात हुई, गमों में रहना, गमों में मुस्कुराना, ये मर्दों का काम है। यहाँ एक बात कहूं, इस फलसफे को बहादुर शाह जफर ने बहुत अच्छे से बयान किया। बहादुर शाह जफर कहते हैं आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा। तवज्जो करें, जो समझ रहे ना कि ये जंग की आंधियों से मुसलमान बिखरेगा, ओ बिखरते बाल है, मोमिन नहीं बिखरता। क्या कहने हम किसी के सर के बाल थोड़ी है जो जंग की आंधियों से बिखर जाएंगे। क्या कहने, ये आंधियां बिखरने के लिए नहीं आती मोमिन को, ये आंधियां तो संवारने के लिए। बस मोमिन बनने की जरूरत है, मोमिन बन जाओ। आंधियां बिखेर नहीं सकती, आंधियां तो तुम्हें जो है संवार देंगे।
बहादुर शाह जफर कह रहा है, तुम्हें क्या खबर, तुम तो बादशाहों को गालियां देते हो क्योंकि तुमने तारीख औरों की पढ़ी। अगर अपने बुजुर्गों की पढ़ेगी तो पता चलेगा जिसे बहादुर शाह जफर कहते वो तहज्जुद गुजार था, जिसे शाहजहां कहते वो भी तहज्जुद गुजार था, जिसे औरंगजेब कहते हैं वो तो वक्त का मुजद्दिद था। क्या कहना है बादशाह लोग ये सब पढ़े लिखे लोग थे। आज थोड़ी सी चर्बी चढ़ जाए तो आदमी पढ़ाता नहीं, मौलाना पढ़ा के क्या करेंगे। बादशाह अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे थे कि तहज्जुद भी उनकी कज़ा नहीं हो रही थी। बादशाह अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे थे, जहां वक्त के मौलवी चुप रहते थे बादशाहों के बच्चे बोल रहे थे। ये उन्वान में वक्त रहा तो मैं आगे अर्ज करूंगा, टाइम में गुंजाइश रही तो मैं जल्दी जल्दी से तमहीद आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो क्या हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हजरते आदम के सामने चीजें रखी। वो आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं। और फिक्र देखे, बादशाह की फिक्र देखे, कहते मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। क्या कह रहा है, कह रहा है यानी आजकल के मालदारों की फिक्र है ज़िना का अड्डा, शराब का अड्डा, लेकिन हिंदुस्तान के बादशाह की फिक्र ये है जिंदा वही है जिसके हाथ में कलम है, जो कलम थामना नहीं जानता उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं। मुर्दा कामों की निशानी यही है कि ना वो लिखना जानते हैं ना वो पढ़ना जानते हैं। जिंदा कौमों की निशानी है कि वो लिखना भी जानते वो पढ़ना भी जानते। जफर कह रहा है, बहादुर शाह जफर, कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। और फिर कहते तुझसे बिछड़ा तो न ये पूछ किधर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा, ओ मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। मैं जफर हूँ मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं जफर हूँ मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं तो शायर हूँ किताबों में बिखर जाऊंगा, शायर हूँ किताबों में बिखर जाऊंगा। बादशाहों की फिक्र थी। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा अब आप बताएं, अब आप बता दो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम भी बताए और उनके इस्तेमाल भी बताए। क्या कहना, तवज्जो, अल्लाह ने क्या पूछा था, सिर्फ नाम पूछा था। अल्लाह आदम ने नाम भी बताए और काम भी। तो फरिश्ते मट्टी के उस इंसान के इल्म के सामने मुतासिर हुए। बस यही लाना था आपको, फरिश्तों के सामने मट्टी से बनाया लेकिन इल्म दिया और फरिश्तों के सामने इजहार इल्म हुआ। तवज्जो, तो नूर के बने हुए फरिश्ते मट्टी से बने हुए इंसान के इल्म से मुतासिर हुए। तब अल्लाह ने कहा उसजुदु लि आदम, झुको आदम के सामने ताज़ीम से। सब झुक गए, सब झुक गए, एक नहीं झुका, उसका किस्सा अलग है, उसको अभी छेड़ना नहीं चाहता। तवज्जो, सब झुक गए। अल्लाह पहले दिन बता रहा है अगर मट्टी में भी मिले रहोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। क्या कहना है, इल्म है। अगर तुम मट्टी में भी झुकोगे, मट्टी में भी मिले रहोगे, मट्टी में भी पड़े रहोगे, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। इतनी सी बात है कि तुम उनसे बढ़कर इल्म वाले बनो। फरिश्तों के पास इबादत थी, आदम अलैहिस्सलाम ने तो अभी एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहा था। जो अभी तक साजिद नहीं था, यानी सजदा जिसने नहीं किया था, वो मस्जूद बन गया। किस वजह से? जो सजदा खुदा का नहीं किया लेकिन फरिश्तों का मस्जूद बन गया। वजह क्या थी? उसे इल्म कहते हैं। अल्लाह ने पहले दिन तुम्हें बताया अगर अपने सीनियर कौमों को झुकाना है तो उनसे बढ़कर मैदान इल्म में आना पड़ेगा। तुम्हारे सामने कौमें झुकेंगे। क्या कहना है, जिंदाबाद। जिसके सामने इल्म के सामने फरिश्ते झुक गए, ये दुनिया की दूसरी कौमों की बात क्या है। लेकिन अब सुनिए, इल्म आदम में और इल्म मुस्तफा में क्या फर्क है। अल्लाह फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को कुल इल्म, कुल अशिया का इल्म अता फरमाया।
और कुल अशिया का नहीं, कुल अशिया के अस्मा, कुल अशिया के नामों का इल्म अता किया। तवज्जो करना, किसका इल्म अता किया? एक है नाम और एक है हकीकत। एक है चीज का नाम और एक है चीज की। तरबूज नाम है। तरबूज कैसा होता है, उसकी लज्जत कैसी होती है, मीठा होता है, खट्टा होता है, तासीर में ठंडा होता है, गर्म होता है, ये उसकी हकीकत है। खरबूजा नाम, खरबूजे की हकीकत मीठा खट्टा जैसा भी होता है। तवज्जो है आपकी? हाँ, बात मैं मुश्किल थोड़ी कर रहा हूँ क्योंकि इल्म की बात तो मुश्किल ही होती है ना, लेकिन तो ये है कि अल्लाह ने आदम को सिर्फ नामों पर मुत्तला किया और हुजूर को क्या कहना है? हुजूर को सिर्फ नामों पे नहीं फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया। तो इल्म मुस्तफा का फर्क क्या है? फरिश्ते आदम के इल्म के सामने ताज़ीम से झुके और जिसके सामने फरिश्ते झुके हैं वो आदम शबे मेराज ताज़ीम से मुस्तफा। फिर फर्क देखें, आदम को भेज कर इल्म दिया। तवज्जो, आदम को पहले भेजा फिर इल्म दिया। 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 मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया हूँ। आदम को भेज कर बनाया और उनको बना कर भेजा। क्या कहना है? आदम को भेज कर बनाया, आदम को भेज कर बनाया और उन्हें बना कर भेजा। आदम को इल्म अशिया दिया, इनको सब कुछ अता किया, उनको कुल्लहा दिया और इनको कुल्ली अता फरमा दिया। क्या कहना है? और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। पता चला अगर कौमों को झुकाना है तो इल्म इल्म, और कितना उनकी तरह नहीं, उनसे ज्यादा बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। पढ़ाओ अपने बच्चों को, ये मत सोचो कि मौलाना हम तो मालदार हैं, फैक्ट्री है, घर की खेती है, खलियान है, हम पढ़ा के क्या करेंगे ना। कोई मालदार इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमें क्या जरूरत है, और गरीब इसलिए नहीं पढ़ा रहे हमारे पास पैसे नहीं। एक बात बताऊं, पढ़े लिखे का अंदाजे तिजारत और अनपढ़ का अंदाजे तिजारत फर्क है। पढ़ा लिखा तिजारत करेगा ना, फर्क है। औरंगजेब में और अकबर में फर्क यही है, अकबर जाहिल बादशाह था, औरंगजेब पढ़ा लिखा। शाहजहां को तजुर्बा था कि मेरे खानदान के ऊपर के आदमी को नहीं पढ़ाया गया किसी हादसे के तहत। हादसा क्या था, बड़ी लंबी तारीख है, मैं कोई मुगलों का नुमाइंदा नहीं हूँ। हाँ, हमारे बाप दादाओं की इतनी शानें हैं कि हम वही बयान करते करते हमारे पास टाइम नहीं मिलता है हमें। हाँ, लेकिन बहरहाल बात करनी पड़ेगी ना। ऊपर शाहजहां को तजुर्बा के ऊपर के बाप दादाओं में जिसको पढ़ा लिखा नहीं का तो उसने बहुत गड़बड़ की, बुत परस्ती आम कर दी, अपने आप को खुदा कह दिया, चांद को खुदा कह दिया, सूरज को खुदा कह दिया, बहुत गड़बड़ की उसने। बोले अब कोई बंदा जाहिल नहीं रहने पाए, तो शाहजहां ने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया। दारा शिकोह को इतना पढ़ाया कि जहां सूफिया चुप रहे वहां दारा शिकोह बोलता रहा। एक इल्म है, उलमा जानते हैं, सूफिया जानते हैं, आलमे शुक्र में जो वली की जबान से निकलता है उसे शशइयात कहते हैं। उसकी तशरीह कोई आम आलिम नहीं कर सकता, लेकिन दारा शिकोह ने उसकी भी तशरीह की। उसके पास इल्म इतना था, गौर फरमाएं, उसने पूरा लिखा है उसके ऊपर। गरीब नवाज की सीरत पर सबसे पहले जिसने कलम उठाया, तवज्जो, किसने उठाया पता है तुम्हें? गरीब नवाज की सीरत सबसे पहले किसने लिखी तुम्हें मालूम है? किसी पीर ने नहीं लिखी, किसी आलिम ने नहीं लिखी, किसी मुफ्ती ने नहीं लिखी।
जिसने सबसे पहले गरीब नवाज की सीरत पर कलम उठाया वो शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम है, जिसने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पे सबसे पहले कलम उठा के गरीब नवाज की सीरत करता है। क्या कहने हैं? आप क्या समझते हो? आपको कुछ आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप मोबाइल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आप किताबों की दुनिया में आना ही नहीं चाहते, आप एजुकेशन की दुनिया में इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखने जाते हो, इंटरनेट पर इल्म सर्च करने कहाँ जाते हो, सब कुछ तो बुराई में डूबे हुए हो। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, और शाहजहां को ये वना के फिर ये मसला है, तो फिर औरंगजेब को इतना पढ़ाया, कितना पढ़ाया, अल्लाह अकबर। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया, औरंगजेब का जीवन मुल्ला जीवन के हवाले किया, तो औरंगजेब भी खाक से कुंदन बन गया, वक्त का मुजद्दिद कहलाए वो। तो अर्ज ये कर रहा था कि मालदारों अपने बच्चों को पढ़ाओ, मालदार ताजिर में और अनपढ़ ताजिर में जमीन आसमान का फर्क है, ये भी आपको कहूं। आज स्टेज की दुनिया भी देख लें आप, हमारे स्टेजों पर झगड़ा इसलिए हो रहा है कि पहले स्टेज पर इल्म वाले आते थे, अब स्टेज पे इल्म वाले कम आ रहे हैं। आप देखिए भाई, मुकर्रिर बनने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म की जरूरत है। तवज्जो फरमाएं, जो मुकर्रिर वो अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं, लेकिन जो अच्छा इंसान होगा फिर वो अच्छा इंसान। जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, जात के लिए अच्छे इंसान नहीं लड़ा करते। आप देखें इल्म वाले कभी नहीं लड़े, देख लीजिए, हमेशा अनपढ़ लोग लड़ते रहे, जाहिल लोग लड़ते रहे। आप कहेंगे क्या वो जो लड़ रहे थे वो इल्म वाले नहीं थे? मैंने कहा यही तो बात है, इल्म था, फैजान इल्म नहीं था। क्या कहने हैं? और हम इल्म वाला उसी को कहते हैं जिसके पास फैजान। देखो फर्क देखो, तवज्जो, इल्म तो शैतान के पास भी था ना, तो क्या आप उसे अल्लामा शैतान कहते हो? बोलो कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि वो इल्म हो के भी जाहिल था, वो इल्म हो के भी जाहिल था। और कुत्ते के पास कौन सा इल्म था? लेकिन वो साहबे कहफ की चौखट पे बावफा होके बैठा कि नहीं बैठा? क्या कहने हैं? बताइए। तो उसके पास उतना इल्म तो नहीं था, लेकिन जितना सीखा था उसने उस पे अमल किया, तो वो मुअल्लिमुल मलाइका होके भी जन्नती ना हुआ, और ये कुत्ता होकर भी जन्नत का दूल्हा है। जिंदाबाद। बात इतनी है मेरे भाई, आप समझ क्या रहे बात को, बात समझने की कोशिश करो। तो पढ़े लिखो बच्चों को पढ़ाओ, अगर दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में खड़े होना है तो बच्चों को पढ़ाओ। हमारे महाराजा के सरकारों की तरफ से ऐलान हुआ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाइए। और जो लोग कहते हैं तालीम महंगी हो गई, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, क्या शक्कर महंगी नहीं हुई? क्या दाल महंगी नहीं हुई? क्या जिन्स महंगी नहीं हुई? क्या मोबाइल महंगे नहीं हुए? क्या रिचार्ज महंगे नहीं हुए? क्या मुकर्रिर महंगे और नातखा महंगे नहीं हुए? आप बताएं तो सब महंगा हुआ, सब चीजों को बराबर ले रहे हो, तालीम का क्या कसूर है? तालीम महंगी हो गई, छोड़ रहे हो। जूते भी तो महंगे हुए, कल स्लीपर जितने मिलती है जात उतने में तो स्लीपर नहीं मिलती ना। तो मेरे भाइयों याद रखिए, और अच्छी तरह याद रखिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 टाइम नहीं 1 टाइम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और ये भी बता दूं, मौला अली सरकार फरमाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारे बच्चों का दौर होगा। मौला अली का फरमान की बरकतें देख ले। बोलो हम अपने बचपने में मोबाइल का नाम कभी सुना था, लेकिन हमारे 2.5-3 साल के बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं, तो हमसे ज्यादा तेज रफ्तार दौर उनका है कि नहीं है? इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो। याद रखना, सारी बुराई की जड़ अनपढ़ होना है। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बताऊं, पढ़े लिखे में और अनपढ़ के खाने में भी फर्क होता है, सोच में भी फर्क होती है। हाँ, पढ़ा लिखा बंदा जो वाकई पढ़ा, फिर भी याद रखना मैं पढ़े लिखे से क्या मुराद है, पढ़ा लिखा बंदा खाने में भी एहतियात से खाता है, बोलने में भी एहतियात। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, अनपढ़ और पढ़े लिखे की बातों में भी फर्क होता है। देखिए बात एक ही होती है, लेकिन पढ़ा लिखा बोलेगा तो अपने अंदाज में, अनपढ़ बोलेगा तो उसको समझाता हूं, समझ में आएगी। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा, बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि मेरे सारे दांत टूट गए, ख्वाब में सब दांत टूट गए। सुबह उठा,
बोला भाई मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है? तो चूंकि कुछ लोग होते हैं तजर्बेकार लोग होते हैं, बड़े बूढ़ों की सोबत में बैठ के कुछ सुन लेते हैं। जैसे तोता सुनता है तो सुन के मूसा ईसा बोलता है, उसको पता ही नहीं कि मूसा कौन और ईसा कौन है, लेकिन बोलता तो है ना भाई, बोलता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग, इधर उधर बैठ के कुछ सुन लेते हैं तो बोलने लगते हैं। अच्छा, अनपढ़ों को बोलने का शौक बहुत होता है? हाँ, बहुत शौक होता है। वो किसी ने कहा था कि चूहे को हल्दी का खड़ा मिला तो पंसारी की दुकान खोल ली, ये हाल होता है। बहरहाल तो बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में ये अनपढ़ साहब बोल पड़े, मैं बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हूं, मुझे ख्वाब की ताबीर बहुत आती है। तो कहा बोलिए क्या है? उसने कहा ये जो आपने देखा ना ख्वाब में कि दांत सारे टूट गए, आपके सारे घर के लोग मर जाएंगे, आप जिंदा रहोगे। उसने कहा अच्छा, मेरे घर वालों से तुझे इतनी नफरत है कि मेरे घर के सब लोग मर जाएंगे और मैं अकेला रह के क्या करूंगा? मेरे घर वाले मरे उससे पहले ये बुढ़ा मरना चाहिए, अब बुलाओ और तलवार से गर्दन उड़ा दी गई। बोलो भाई बताओ, अब कोई बता सकता है ताबीर? वहां एक आलिम थे अल्लामा साहब, बड़े आलिम, वाकई आलिम। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत मुबारक हो, आपका ख्वाब बहुत मुबारक है। क्या है? अल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र देगा, इतनी लंबी उम्र देगा, इतनी लंबी उम्र देगा, आपके पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा, मुबारक हो। बच्चन कहो हो क्या बात कही, भर दो तोहफे तहफ से इसकी झोली भर दो। कितनी बड़ी बिशारत दी है मुझे कि मेरे खानदान में सबसे बड़ी उम्र मेरी होगी। क्या समझे? बात में कोई फर्क था? कोई फर्क? बात वही है। अनपढ़ ने बोला तो गर्दन उड़ गई, पढ़े लिखे ने बोला तो इनाम। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, तालीम की तरफ मेहनत करो। तो मैं बात वहीं लेकर के चलूं। आज लोग ना बेटों को पढ़ा रहे ना बेटियों को पढ़ा रहे। अभी अल्लामा साहब ने कहा ना मुर्तद होने की दो वजूहात, एक वजह मैं और ऐड कर दूं। हमारी बच्चियों के मुर्तद होने की एक वजह यह भी है। पहली बात तो मैं ये एक बात भी आपके सामने और अर्ज कर दूं, मीडिया जो कहता है ना कि 10 लाख हो गई मुर्तद, 5 लाख हो गई, मत मानना। इसलिए कि जिसके कहने पर हम चांद की शहादत नहीं मानते, जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान ले? नफ्सियाती तौर पे कहीं हमें मुतासिर तो नहीं किया जा रहा है, भागी जरूर है, लेकिन 10 और 5 लाख नहीं, बहुत कम भागी हैं। ये बात आपसे कह दूं, इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक साजिश है कि इतना बताकर औरों को भरा जाए। और आज जो कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड बनेगा। देखिए दुनिया में जो कहा जाता है रिकॉर्ड बनता है। हमारी आने वाली नस्लों को ताना दिया जाएगा कि तुम्हारी बेटियां तो ये भागी थी फुला के साथ और फुला के साथ। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, भाग तो रही है लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, आज भी मेरी कौम की बेटियों में इतनी गैरत बाकी है। औरों की माँ उतनी पारसा नहीं है जितनी मेरी कौम की बेटियों को अल्लाह ने पारसाई अता फरमाई है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखूं, मुर्तद होने की एक वजह यह भी है, और बच्चियां मेहनत से पढ़ती है, मेहनत करती है, बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो नशे के चक्कर में पड़ जाएंगे, पिक्चरों में जाएंगे, नशा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मेहनत नहीं करते, नतीजा आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या होता है उसकी वजह से? बेटियां आला तालीम हासिल कर लेती है, बेटे आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो नतीजा जब शादी का मौका आता है तो जाहिर सी बात है कोई एमडी डॉक्टर किसी सब्जी फरोश के साथ तो निकाह नहीं कर सकती ना। अल्लाह अकबर। कोई बच्ची जज बनने के बाद कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाले के साथ तो निकाह नहीं कर सकती ना। तो फिर वो क्या करती है, जब उसको अपने मेयार का कोई नहीं मिलता तो फिर वो किसी और को तलाश कर लेती है, किसी और का हाथ पकड़ लेती है। अगर वाकई संजीदा हो बच्चियों के फितने इर्तिदाद के मामले में तो आप खुद इल्म हासिल करो, अपने अंदर खुद क्वालिटी पैदा करो कि जितनी बच्चियां पढ़ रही हैं उतने बच्चे भी पढ़ें। और एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, जितना टैलेंट अल्लाह ने तुम्हें अता किया है दुनिया की किसी कौम को नहीं दिया है। ये बात मैं आपको मक्खन लगाने के लिए, चपलोसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह ने जितना टैलेंट तुम्हें दिया है, जितनी सलाहियत तुम्हें दी है, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि तुम्हारे पास कुरान का नूर है, कुरान का नूर है, मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए कलमे का नूर है। इसलिए दुनिया
तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है, लर्जा बरंदाम। दुनिया जानती है कि जब ये सियासत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये पढ़ने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा, जब ये तिजारत करने पे आएंगे तो कोई टिक नहीं पाएगा। और मत जाइए दूर, में आपको यह बताता हूं, ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाया, मुझे बताइए क्यों कहलाया? हिंदुस्तान को सजाया किसने? लाल किले को देख लो, ताजमहल को देख लो, भूल भुलैया को देख लो, बीबी के मकबरे को देख लो, ये सजाया किसने? ये कलमा पढ़ने वालों ने सजाया। उसके बाद बचाया किसने? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर। अंग्रेजों से बचाने वाले कौन थे? यही तो कलमा पढ़ने वाले थे। अगर किसी को इतना शौक चल रहा है कि हमने बचाया, देखो सारी कौमें खड़ी थी, लेकिन पहले सच में जो खड़े थे ना, इनकलाब का नारा बताता है कि किसने बचाया। इसलिए कि जिनकी जबान में इनकलाब था, उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया। मुझे बताओ इनकलाब किस जबान में बोला जाता है? किस जबान में बोला जाता है? तो इनकलाब बोलने वाले कौन थे पता चल रहा है ना? तहरीक रेशमी रुमाल। एक एक चीज खोले तो पता चले। जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ कहां पहले पढ़ा गया? दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद पढ़ा गया। किसने पढ़ा? मस्जिद में पढ़ने वाला फतवा कौन हो सकता है? तो याद रखना, बसाया तुमने, बनाया तुमने, सजाया तुमने, और भी कौमें शामिल थी लेकिन तुम आगे थे। और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाया भी तुमने, आजाद कराने में भी तुमने बड़ी मेहनत की। और हिंदुस्तान को इतनी ताकत होने पे आज नाज है, हमें फक्र है, हमारा मुल्क को इतनी ताकत है। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला कौन है? उसी को दुनिया अब्दुल कलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है। देखो मैं अभी अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख लेना दुनिया, कलमे के सारे मुनकिरीन एक जगह जमा है? और उसके बाद मगर ये सब मिलकर भी एक कलमा पढ़ने वाले पे गालिब नहीं आए। वजह कलमे का ताल्लुक दिल से है या नहीं, ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन कम से कम जबान से कलमा पढ़ने की इतनी बरकत है कि सब मिलकर भी गालिब नहीं आ पा रहे हैं। अगर मुसलमान दिल से कलमा पढ़े तो फिर गलबे का हाल मोमिनीन। मेरे भाइयों, इसलिए पढ़ो लिखो, तालीम की तरफ मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दो, और बच्चियों को भी पढ़ाओ। कुछ लोग क्या कहते हैं? बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या कहते हैं? बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत? मैंने कहा बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। और कितना पढ़ाया है? जहां सब चुप रहे वहां नबी की शहजादी बोल पड़ी। यही बात चली थी शुरू में। नबी हुजूर ने सवाल क्या किया? बस बात खत्म कर रहा हूं मैं, मुझे तो सफर करने लंबी कर नहीं सकता, लेकिन तवज्जो फरमाएं, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई है, तवज्जो है आपकी? हुजूर सबकी तवज्जो है? हाँ तो भाई जरा एक बार सुभान अल्लाह बोल दे तो मुझे लगेगा सुभान अल्लाह। ये झारखंड वाले तो ऐसे नहीं सुनते गूंगा गुड़ खा के। मैं तो झारखंड बचपने से आता हूँ। हाँ, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी जब से मैं झारखंड आता हूँ। लेकिन झारखंड वाले तो बहुत अच्छे से सुनते हैं। आप अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वीआईपी बन के सुन रहे हैं। हुजूर की महफिल में वीआईपी बन के नहीं बैठना, दीवाने बन के बैठना। हाँ भाई, जब नबी की अजमत की बात आती है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, तुम क्यों चुप रहते हो? हाँ, एक दिन मैंने कहा कि अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहते हैं, तो एक साहब को बुरा लगे, अल्लाह सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं? मैंने कहा मेराज बाद में बयान की, सुभान अल्लाह पहले फरमाया। हाँ, तो जहाँ अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहते हैं, तुम क्यों चुप रहते हो? महबूब, हमारा महबूब ऐसा है जिसकी शान से पहले अल्लाह खुद सुभान अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह, फिर हम भी कैसे चुप रह करके सुने? तवज्जो है आपकी। हुजूर की महफिल सजी हुई है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, सब बड़े थे। हुजूर की महफिल की ये खुसूसियत है कि उसमें सब बड़े थे। ये जो लोग कहते हैं ना कि अदना सहाबी, मैं जरा इत्तेफाक नहीं करता। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं है, सब आला। जो चीज हुजूर की है वो कोई अदना नहीं है। हुजूर की हर चीज आला है। उनका शहर आला है, उनका खानदान आला है, उनका नसब आला है, उनका खित्ता आला है, उनका कबीला आला है, उनके आबा व अजदाद आला है, उनकी अम्मी आला है, उनके अब्बा आला है, उनका कुरान लाया हुआ
आला है, उनकी तालीमात आला है। इसीलिए मेरे इमाम भी जो उनकी गुलामी करते करते वो भी आला हजरत बन गए, यानी वो भी आला, फिर वो यूं कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, कुछ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। हुजूर की महफिल सजी है, सब बड़े बड़े बैठे, हुजूर का कोई सहाबी मुक्तदी नहीं है, हुजूर का हर सहाबी मुक्तदा है। क्या आका फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिही इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सब सहाबा सितारों की तरह है, उनमें से जिसकी पैरवी करो। भाई पैरवी तो मुक्तदा की जाती है ना, मुक्तदी की नहीं की जाती। तो हुजूर का हर सहाबी क्या है, बोलो क्या है, मुक्तदा। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, दारुल ऐसा नहीं है जिसमें पढ़ा हुआ हर बच्चा कामयाब हो। तो आपकी अजहर से लेकर यमन तक, यमन से लेकर अमेरिका बरतानिया तक, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तारीफ उठा के पढ़ो, कहीं पढ़ा हुआ बहुत आलम मिलेगा, कहीं पे पढ़ा हुआ बुद्धू मिलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह की यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने सोफा पे बैठ के तालीम हासिल की, कहा इनमें से जिसकी पैरवी करोगे ये सब मुक्तदा है, कोई मुक्तदी नहीं है, ये सब कामयाब है, जो इनके पीछे चलेगा वो भी कामयाब है। ये रसूलुल्लाह की तालीम का की बरकत है। हालांकि बजाय छोटा सा चबूतरा था, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों में, इतना कह दूं इतने बड़े बड़े लोगों में, कितने बड़े बड़े सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा, अब्दुल रहमान, बड़े बड़े लोग, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। एक ही की इल्मी सलाहियत बयान कर दूं, इजाजत हो बयान करूं एक की इल्मी सलाहियत, एक ही की इल्मी सलाहियत। हज़रत मौला मुश्किल कुशा जो बाबे मदीनतुल इल्म है, फरमाते हैं मुझसे जो चाहो पूछ लो, क्योंकि जितने तुम जमीन के रास्ते नहीं जानते उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूं। क्या कहना है? मैं अभी अफजलियत और फजीलत, ये अफजल और मफजूल का बाब नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर ने अपनी शहजादी को पढ़ाया कितना। सब साहबा से पूछा सवाल, भूल तो नहीं कहना आप सवाल, क्या पूछा, मेरी बहनों की खास तवज्जो, सिर्फ लाली पाउडर सिंगार कपड़े इस पे तवज्जो न करो, मेहनत करो पढ़ने। एक औरत पढ़ती है ना, मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है पूरा माशरा पढ़ता है। बाप पढ़ा लिखा होगा तो इल्म खानदान तक महदूद रहेगा, माँ पढ़ी होगी तो इल्म नस्लों तक मुंतकिल होगा। माएँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, जैसे इदारे हम मेहनत करके लड़कों के कायम कर रहे हैं, वैसे लड़कियों के भी कायम करें अच्छे। और ये जो हम परेशान है ना कि दूसरों के इदारों में बच्चियों को भेज रहे हैं तो पर्दा और ये और वो, मैंने कहा भिखारी क्यों बनते हो, भिखारी क्यों बनते हो, दूसरों के इदारे में भेजने की जरूरत क्या है। हम अपना इदारा खुद बनाए, हम अपना नशेमन खुद बनाए। और आप कहते हो कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं, तो मैं इतनी बात जरूर अल्लामा की आगे पहुंचाऊंगा, बड़े मीनार और गुंबद बनाने के बजाय बड़े स्कूल और कॉलेज बनाइए। अगर शाहजहां के दौर में मैं होता या मेरे दौर में शाहजहां होते तो मैं उनके पैर पकड़ के कहता कि ताजमहल बनाने की बजाय ऐसी इमारत बनाइए, लेकिन इसको मुमताज यूनिवर्सिटी कर दीजिए। इमारत का नक्शा यही रहे, मगर उसके अंदर तालीम शुरू हो जाए बस। इसलिए कि अगर वो यूनिवर्सिटी बन जाती तो लोग सिर्फ तक करना जाते, बल्कि लोग वहां टिक जाते, तक कर न जाते वहां टिक जाते। अब भी बरतानिया और अमेरिका से लोग आ रहे हैं, लेकिन तकने के लिए आ रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी बनती तो भी बरतानिया और अमेरिका से आते, तकने के लिए नहीं, टिकने के लिए आते। और जो तक के जाता है वो ऐप निकाल सकता है, जो टिक जाता है वो अपना ही बन जाता है। अपना बनाने के लिए इदारे जरूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, रसूलुल्लाह की बनाई हुई कोई इमारत तुमको मदीने में नजर नहीं आएगी। मैं चैलेंज से कहता हूँ, तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई
बनाई हुई इमारत मदीने मुनव्वरा में नहीं मिलेगी, मौला अली की कोई बनाई हुई इमारत नजफ अशरफ में नहीं मिलेगी, मौला हुसैन की कोई इमारत करबला मोहल्ला के अंदर नहीं मिलेगी बनाई हुई। इसी तरीके से इमाम बुखारी की कोई इमारत बुखारा में बनाई हुई नहीं मिलेगी, अल्लाह अकबर गौसबाग की कोई बनाई हुई इमारत बगदाद में नहीं मिलेगी, गरीब नवाज की कोई बनाई हुई इमारत अजमेर शरीफ में नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग इमारतें बनाने नहीं आए थे, हमारे बुजुर्ग अच्छे इंसान बनाने के लिए आए थे। जानते थे कि अच्छी इमारत दूसरी अच्छी इमारत नहीं बना पाती। देख लो ताजमहल को सदियां बीत गई, लेकिन एक ताजमहल दूसरा ताजमहल नहीं बना पाया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, आले रसूल अहमदी ने एक अच्छा इंसान अहमद रजा बनाया, उसने हजारों अच्छे इंसान बना करके सरकार मदीने सरकार मदीना ने अल्लाहू अकबर चंद अच्छे इंसान बनाकर दुनिया को दे दिए। उन 1,24,000 अच्छे इंसानों ने 3 बर्रे आज़मों में अच्छे इंसान बना दिए। गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन जैसा अच्छा इंसान बनाया, उन्होंने हजारों अच्छे इंसान बना दिए। इसलिए अच्छी इमारतों पे मेहनत करने की बजाय अच्छी इंसान बनाने पे मेहनत करो। और अच्छा इंसान तालीम से बनता है। अच्छा इंसान तालीम पे मेहनत करो, फटा पहन लो। बल्कि औरतों को अगर बनकर झाड़ू करना पड़े तो वो कर ले, चरखा चलाना, लेकिन 10 साल हम मेहनत करें तालीम पे। तालीम से मुराद दीनी दुनियावी दोनों तालीम कह रहा हूं, एक नहीं दोनों तालीम। बल्कि मैं तो ये कहता हूं जो हाफिज कुरान वो डॉक्टर भी हो, जो आलिम हो वो डॉक्टर भी हो, जो इंजीनियर हो वो आलिम भी हो। क्योंकि जब डॉक्टर आलिम डॉक्टर बनेगा तो ये नहीं कहेगा एक दोपहर में लेना एक शाम को लेना। आलिम जब डॉक्टर बने कहेगा एक जोहर के बाद लेना एक इशा के बाद लेना। फर्क ये होगा ना, ये बात है। आलिम जब डॉक्टर बनेगा तो किडनी चोरी नहीं करेगा, वो बोलेगा एक जान को बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, चलो ऑपरेशन कर दो बाद में देखा जाएगा। अरे भाइयों, अगर इंजीनियर आलिम होगा तो वो सीमेंट चोरी नहीं करेगा, गटर और बैतुल खला के नाम पे पैसे नहीं खाएगा, ब्रिज के नाम पर जो वो पैसे नहीं खाएगा, बल्कि जितना मुआहदा होगा उतना सीमेंट मिलाएगा, जितनी रेती मिलाना उतना रेत मिलाएगा। इसलिए याद रखना, आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, आपको ये मेरी बात अचंभा लगती है, ये अचंभा नहीं है। 200 साल पहले हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल था कि जो जोहर की अजान से पहले हिंदुस्तान की अदालत में जज बन के बैठा था, जोहर की अजान के बाद वही मुसल्ला इमामत पर इमामत भी कर रहा था। जज मस्जिद का इमाम था, उसी इमाम को दुनिया अल्लामा फजल खैराबाद जानती है। ये हिंदुस्तान है, जो बादशाह था वही तरावी का इमाम भी था। दिल्ली की जामा मस्जिद में 11 महीने अखंड भारत में हुकूमत करने वाला रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी सुनाता था। उस तरावी सुनाने वाले हाफिज कुरान बादशाह को दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। आप कहते हो ये मौलाना लोग तय करते हैं, आपने गरीबों के बच्चों के हवाले दीन कर दिया तो तय न करेंगे। अगर मालदार का बच्चा हाफिज बन जाता तो कहता मैं तरावी के लिए क्यों तय करूं, जितना तू देगा मस्जिद वाले उससे ज्यादा तो मेरा बाप लोगों को ज़कात बांट देता है। क्या कहना है, वाह। लेकिन मैं गरीबों का मजाक उड़ाने नहीं आया, इन गरीबों की जूतियां मेरे सर पर है, जिनकी गुर्बत की मजबूरियां इनको दीन का दाई बनाती हैं। लेकिन ये बात मैं कहूं, मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाए ना। एक बात बताऊं, आप कहते हैं मुकर्रिर नज़ाना क्यों तय करता है, जिसके बच्चों के स्कूल की फीस बाकी है। मैं अभी तायद नहीं कर रहा हूं, मैं मुखालफत करता हूं, इसलिए वो मुझसे नाराज होते हैं। लेकिन जिसके बच्चे के स्कूल की फीस बाकी है वो तकरीर का नज़ाना तय नहीं करेगा। फिर अगर मालदार मुकर्रिर होगा वो बोलेगा ओ जलसे वाले अपनी औकात में रहे, तू जितना चंदा करके जलसा करते हैं ना उससे ज्यादा साल भर में लोगों में सदका तकसीम कर देता हूँ। हाँ, अरे अल्लाह, मैं मेरी औकात ही कुछ नहीं है। लेकिन एक बात में, अरे इसकी तो मैं कहता हूँ, इसकी मिसाल में अपने मुर्शिदों को दूं। महरेरा के हमारे सरकार हुजूर सरकार अमीन मिल्लत हमारे मुर्शिद इजाजत जलसे में जाते हैं तो अगर किसी मदरसे का जलसा है तो जितना लोग नजराने का तसव्वुर नहीं करते उससे ज्यादा वो चंदे का ऐलान करा करके वापस। आज भी देख लीजिए अशरफिया में उनकी दी हुई चीजें, इसी तरीके से और इदारों में उनकी दी हुई चीजें, ये हमारे यानी कि जिसको कहते हैं ना कि पीर लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला होता है। उसकी अगर मिसाल बहुत सारे बुजुर्गों में देखना है तो सरे फेरिस्त तो आप उसमें हुजूर अमीन मिल्लत को देखेंगे, हुजूर रफीक मिल्लत को देखें, और भी बुजुर्गान दीन है। मैं अब किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, लेकिन बात में खत्म
करते हुए कह रहा हूं, हुजूर की महफिल सजी है। अल्लाह के रसूल पूछते औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? आगाज यहीं से हुआ था, इख्तिताम भी वहीं पे। सैयदा से शुरू, सैयदा पे क्यों? इसलिए कि ये तो नैयरे मिल्लत की भी दादी है, अमीन मिल्लत की भी दादी है, गौसे आजम की भी दादी है, गरीब नवाज की भी दादी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी दादी है। सारे सैयदों की असल को सैयदा फातिमा कहते हैं। सैयदा सारी दुनिया के सैयद नस्ली सैयद है, जो असले असली नहीं, जो असले सैयद है, असले सैयद उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो असले सैयद है उसे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। बहरहाल क्या शान है। तो जब हुजूर ने सवाल किया औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, कोई जवाब न दे सके। मुरादे रसूल के मुताबिक कितने बड़े बड़े बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे। वजह सबका सब्जेक्ट अलग अलग सबके, लेकिन अगर आदमी को इल्म भी हो तो फिर कुदरत है। किसी को जवाब नहीं सूझा, मौला अली उठे घर में गए। कॉन्फिडेंस देखे मौला अली का, उठ के कहीं और नहीं, सारी दुनिया अली के पास आ। फिर कह रहा हूं अफजलियत और तफजीलियत नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब क्या है। मौला अली घर में गए, सैयदा ने पूछा मेरे सरताज कुछ परेशान है? गौर करें, जो अली के चेहरे की मुश्किल को भांप लेती है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। एक जुमला यहाँ पर ऐड कर दूं अगर आप सुन सकते हैं तो, जो मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा है, जो मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई करती है उसे सैयदों की दादी सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने इनकी शान बयान की। मेरा दिल चाह रहा है कि बहुत आशिक लोग और खानकाई लोग बैठे तो बयान करूं। मेरे इमाम कहते हैं सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मेरा दिल चाहता है सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, नूर बिनते नूर। मैं चैलेंज से कहता हूं कोई औरत दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो खुद नूर हो। पहली बात तो औरत नूर होती नहीं है, और अगर हो भी तो उसका बाप भी नूर हो ना। और सिर्फ बाप नहीं, ज़ौजे नूर, शौहर भी नूर हो। सिर्फ शौहर नहीं, उम्मे नूर, दो नूर की माँ हो। नूर एक इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपने शान के मुताबिक। ये इमाम अहमद रजा शान बयान कर रहे हैं अहले बैत की। सुभान अल्लाह। ये सैयदा है। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा घर गए। सैयदा ने पूछा सरताज क्या मुश्किल है? कहा हुजूर ने आज एक ऐसा सवाल कर दिया कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। तो कहा कि क्या सवाल किया आका ने? तवज्जो है, बस बात यही खत्म हो जाएगी। तवज्जो, क्या सवाल किया आका ने? कहा हुजूर पूछ रहे हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है। जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, नबी की शहजादी खड़े खड़े मुस्कुरा कर कहती है बहुत आसान सी चीज है। क्या? ये कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि वो किसी अजनबी को न देखा करे और कोई अजनबी उसको न देखा करे। मौला अली पिछले पैर वापस, मौला अली पिछले पैर वापस। हुजूर वो जो सवाल था जरा कीजिए ना, महफिल सजीजिए, वो कीजिए ना। कहा औरत पर सबसे बेहतर चीज क्या है? तो कहा हुजूर औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि वो किसी को ना देखा करे, अजनबी मर्द को, और कोई अजनबी उसे ना देखा करे। तो हुजूर ने कहा किसने कहा? ये जवाब किसका है? ये जवाब है किसका? तुम्हारा या किसी और का? क्योंकि हुजूर फिर हुजूर है ना, सवाल करने वाला है, आलिम माकान व मा यकून है। फरमाया ये किसने कहा? तो मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा ने ये जवाब दिया है। हुजूर इतना खुश हुए, फातिमा तो बिदत मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, क्योंकि ये बात अगर कोई कर सकता है तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही कर सकता है। मेरी
बेटी ही कर सकता है, उसके सिवा और कौन कर सकता है। तो मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे नबी ने कितना पढ़ाया बेटी, कितना पढ़ा। और एक बात बताओ, बस बात खत्म करते हैं। हम समझते बेटी को पढ़ाने के लिए बॉयफ्रेंड के साथ भेजना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए बेपर्दा करना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए पतले लिबास पहनाना जरूरी, बेटी को पढ़ाने के लिए आबरू का सौदा करना जरूरी, तभी तो बेटी पढ़ती है। लेकिन नबी बता रहे हैं कि बेटी पर्दे में रख के भी पढ़ाई जा सकती है। मैंने कितना पढ़ाया, मैंने कितना पढ़ाया, लेकिन मेरी बेटी किसी के सामने आई नहीं, बल्कि वो तो ऐसी है कि जिसका आंचल न देखा मोह मैंने उसने दाए ना। जिंदाबाद। औरत बेपर्दा होकर पढ़ सकती है, औरत तो इतनी बापर्दा होकर पढ़ सकती है कि मर्द तो मर्द है, इंसान तो इंसान है। सैयदा फातिमा के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा, चांद और सूरज भी दुपट्टा ना देखे, और इतना पढ़ने कि मौला अली को सवाल का जवाब है रसूलुल्लाह की बात में। मेरे भाइयों, आओ हम सब इल्म पे मेहनत, अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनाओ, तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। और गुंबदो मीनार पे मेहनत करने के बजाय अच्छे इंसान बन। मैं हजरत पीर सैयद गुलाम सरवर साहब और उनके भाई, छोटे भाई, ये भाई, इन सबको जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारे दिगर उनके जो है बहनोई